हेलो बच्चों, मैं चिमदैया लेके आया हूँ आज क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, ट्रायंगल्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें अपन कंप्लीट चैप्टर ट्रायंगल को करने वाले हैं। बैक में अपन ने 6.2 को किया था, आज अपन करेंगे 6.3। तो देखो एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में होगा। लेट्स बी स्टार्ट। तो देखो आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द पेयर ऑफ द ट्रायंगल एंड द फिगर आर सिमिलर, राइट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देखो आपसे इसने ये पूछा कि जो ये आपके पास फिगर है ना, इसके अंदर ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, कब होती थी। फर्स्ट तो अपने पास क्या था कि उनका जो रेशियो है ना, किसका रेशियो, साइड्स का। ठीक है, क्या तो क्या होगा, एस 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 क्राइटेरिया से। एस 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 क्राइटेरिया क्या कहता था कि मेरे पास जैसे कि ये ट्रायंगल एबीसी और वो ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ए बी अपोन में आपका पी क्यू इक्वल आ जाए ए सी अपोन में पी आर, और इक्वल आ जाए आपका बी सी अपोन में क्यू आर। तो आप बोल सकते थे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। दूसरा क्राइटेरिया आपके पास क्या था, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। वो क्या कहता था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ जाए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाए, तो भी मैं बोल सकता हूं दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और तीसरा क्राइटेरिया मेरे पास क्या था कि एक एंगल और दो साइड्स का रेशियो। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आई, दूसरा मेरे पास ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल आ जाए सी अपोन में पी आर, तो भी मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो आपको इस जो फर्स्ट क्वेश्चन में है यही चेक करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है ना नहीं है। और अपन चेक कैसे करेंगे, इन तीनों क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां से दिख रहा है कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, जो आपका एंगल बी है वो आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल आपका जो सी है वो इक्वल टू एंगल आर है। तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय कौन से क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया। क्लियर है बात। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या करता हूं मैं। देखो मेरे पास यहाँ पे साइड हो गई ए बी, मैंने साइड ले ली ए बी, और यहाँ पे साइड मैंने ले ली क्यू आर। क्लियर है। ए बी मेरे पास 2 है, क्यू आर मेरे पास 4 है, ये बचेगा 1/2। क्लियर है। मैंने यहां से साइड ले ली एस सी और यहां से ले लिया पी आर, तो ऐसे ही एस सी अपॉन पी आर, ये भी आपके पास 3 है, ये 6 है, सोल्व करोगे तो 1/2। और मैंने यहाँ पे साइड ले ली बी सी और वहां पे साइड ले ली मैंने पी आर, तो ये आपके पास 2.5 है और ये आपके पास कितना है, 5 है। सोल्व करोगे तो ये भी 1/2। इसका मतलब क्या है, रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये भी ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होगी, सिमिलर होगी। नेक्स्ट में देखते हैं। देखो इसके इस पार्ट के अंदर अगर मैं देखो इस वाले रेशियो को इस वाले से डिवाइड करता हूं तो कितना आ गया, 1/2। क्लियर है। इस वाले को इस वाले से डिवाइड करूंगा तो भी 1/2, बट जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1/2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी डज नॉट सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है। तो बस आपको क्राइटेरिया देखना है और देख के ये बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, तो इजीली आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। वो क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है इन द फिगर ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल ओ ए बी के। देन आपको बोला कि जो आपका एंगल बीओसी है ना वो 105 डिग्री है। एंगल बीओसी कहां पे हो गया, बीओसी आपके पास 105 हो गया, और सीडीओ आपके पास 70 है। तो आपको एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ और एंगल ओएबी की वैल्यू बतानी है। देखो फर्स्ट में देखता हूं एंगल डीओसी, डीओसी कहां है, डीओसी जो कि इस लाइन सेगमेंट पे बन रहा है। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा इन लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का नाम क्या हो गया, ठीक है भाई, बीओडी। क्लियर। एंगल एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी, अगर इनको ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आएगा, नहीं आएगा, लीनियर पेयर से। किससे हो गया, लीनियर पेयर। क्लियर है बात। जिसके अंदर मेरे को इसके बारे में पता है, एंगल डीओसी, एंगल डीओसी कितने डिग्री का है, डीओसी मेरे को निकालना है। इसके बारे में पता है मेरे को 105 डिग्री है और ये 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल जो डीओसी आएगा वो 180 माइनस का 125 हो गया, 180 माइनस का 125 हो गया, और डीओसी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा 180 माइनस का ये करूंगा तो कितना आ गया, 55 डिग्री। इसका मतलब ये जो मेरा एंगल है, ये मेरा जो एंगल है ये कितने डिग्री का आएगा, 55 डिग्री का। क्लियर है। 55 डिग्री हो गया। अब देखो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, नहीं होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये भी कितने डिग्री का आएगा आपके पास, 55 डिग्री का। तो क्या कह सकते हैं, एंगल
डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। कैसा आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? अब इसने पूछा किसके बारे में था? इसने पूछा डी सी ओ। तो डी सी ओ इसका मतलब देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया डी ओ सी। इसके अंदर क्या हो गया? एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल आपके पास डी सी ओ। 180 आएगा, नहीं आएगा? सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। डीओसी, डीओसी की वैल्यू आपके पास है कितनी? 55 डिग्री प्लस सी ओ डी ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल सी डी ओ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सी डी ओ, सी डी ओ एंगल, सी डी ओ एंगल की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। और एंगल डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ आप निकाल रहे हो, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180। क्लियर है बात? अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो आपके पास कितना हो गया? आपके पास हो गया 1 एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस का 125, और 180 माइनस 125 करोगे तो ये भी कितना आएगा आपके पास? 55 डिग्री। तो ये भी क्या होगा आपके पास? 55 डिग्री। क्लियर है? और अगर ये देखो ये 55 है तो ये भी कितना होगा? 55 हो गया। ठीक है, कैसे एंगल हो गया? अल्टरनेट एंगल। और अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया? ये भी 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि इन एंगल की आपको वैल्यू बतानी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी। एबीसीडी आपके पास क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल बीडी और एसी एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे करते हैं किसके ऊपर? ओ पे, सच दैट कि जो आपके पास क्या है, क्या है? ए बी पैरेलल डीसी होती है, तो आपको प्रूफ करना है ओ एफ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू होगा ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, तो देखो ये प्रूफ करना है। ठीक, तो ये देखो ओ ए है, ओ एफ नहीं है, ओ ए अपॉन ओ सी। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे। इसने सबसे पहले क्या बोला कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम का नाम क्या बोला इसने? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो मैंने एक ट्रेपेजियम कंसिडर कर लिया जिसका नाम क्या हो गया? ए बी सी डी। ये हो गया मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास सी एंड ये मेरे पास डी। क्लियर है? अब देखो इसने बोला कि इसके जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल कौन कौन से आ गए इसके? इसके डायगोनल हो गए आपके पास, डायगोनल हो गया, एक तो डायगोनल हो गया आपके पास बीडी, और एक डायगोनल हो गया आपके पास एससी, जो कि एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। कहां पे? एट पॉइंट ओ। कहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट ओ। क्लियर है? उसके बाद इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि जो मेरा ए बी है ना, ए बी, वो पैरेलल है किसके? ए बी पैरेलल है भाई डीसी के। ये इसने बोल दिया। और आपसे पूछ रहा है कि क्या करो? ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू करो ओ बी अपॉन ओ डी। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए आ रहा है ट्रायंगल ए ओ बी में, और ओ सी आ रहा है ट्रायंगल सी ओ डी में। तो जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो मैंने क्या कहा कि इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम मैंने क्या ले लिया? ए ओ बी, एंड सेकंड वाली ट्रायंगल का नाम ले लिया मैंने सी ओ डी। दोनों ट्रायंगल के अंदर चले गए। अब देखो इन ट्रायंगल के अंदर ये जो वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुए नहीं हुए? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। कैसे आ गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है एक बात? दूसरी बात देखो क्या है? इफ आपको गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये बात आपके पास क्या थी? गिवन थी। अगर ये बात आपके पास गिवन है तो ये देखो ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे नहीं होंगे? इसका मतलब एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। ठीक है, कैसा आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? और देखो अगर दो एंगल इक्वल है ना, अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो भी अपन उसको सिमिलर बोल सकते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी, सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। कौन सी प्रॉपर्टी से भाई? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर है? सिमिलर आपने प्रूफ कर दिया। अब देखो जब आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया किया था तो फर्स्ट ही थ्योरम थी आपकी एंगल 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 क्राइटेरिया, वो क्या कहती थी? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है
तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब मैंने इस ट्रायंगल की साइड ले लिया AO, ठीक है, या OA, तो AO अपॉन दूसरी वाली ट्रायंगल की साइड मैंने क्या ले ली, OC। क्लियर है। ऐसे ही इस वाली ट्रायंगल की साइड मैंने क्या ले ली, BO, ठीक है, और इसकी साइड क्या ले ली मैंने, इसकी साइड ले ली OD, और ये क्या होगी, इक्वल होगी। और आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बस बिल्कुल सिंपल काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बेटा ये देखना है कि कौन सी ट्रायंगल के अंदर जो चीज आपसे पूछे वो आ रही है, उसी ट्रायंगल को लेके आपको सिमिलर प्रूफ करो। देन सिमिलर हो गया तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर, फिगर के अंदर क्या है मेरे पास, फिगर के अंदर है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो क्या कह रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आपका एंगल 1 है वो देखोगे तो कहां बन रहा है, पी क्यू आर, यही है ना। इसका मतलब एंगल पी क्यू आर आपका इक्वल किसके है, एंगल पी आर क्यू पे। कहां पे है, एंगल पी आर क्यू पे। और आपने एक बात पढ़ी हुई है, पी आर क्यू पे आपने एक बात पढ़ी हुई है, अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब जो आपकी पी आर है वो इक्वल होगी या नहीं होगी पी क्यू के, क्या कह देंगे, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल अपोजिट साइड आर ऑल्सो भी इक्वल। भाई अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये मैंने थ्योरम से पढ़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक बात। अब देखो, अब मैं करता हूं क्या, मेरे को गिवन क्या था, मेरे को गिवन था क्यू कि क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो देखो गिवन क्या था मेरे को, गिवन मेरे को ये था क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये बात मेरे को गिवन थी, और मैंने अभी क्या प्रूफ किया है कि पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। लिख सकता हूं पी क्यू, क्या लिख सकता हूं, पी क्यू। रीजन में क्या कह दूंगा कि भाई पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। इसका नाम मैंने फर्स्ट मान लिया। क्लियर है। अब देखते हैं जो ट्रायंगल पूछा उसके बात करते हैं। तो किस किस ट्रायंगल के बारे में बात की, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस ट्रायंगल टी क्यू आर। अब देखो पी क्यू एस और ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल 1 बराबर एंगल 1, क्योंकि ये एंगल 1 जो क्यू है कॉमन आ रहा है। दूसरी बात देखो, पी क्यू एस इसके अंदर क्या आ रहा है, पी क्यू एस, और दूसरी है टी क्यू आर, इसके अंदर साइड आ रही है क्यू आर। भाई दूसरी वाली ट्रायंगल की साइड क्या हो गई, क्यू आर, और दूसरी छोटी वाली ट्रायंगल की साइड का नाम क्या हो गया, क्यू एस। इक्वल है आपकी किसके, क्यू टी हो गया आपके पास बड़ी वाली ट्रायंगल, और आपके पास क्यू पी क्या हो गई, छोटी वाली ट्रायंगल, या पी क्यू छोटी वाली। क्लियर है। तो देखो दो साइड्स का रेशियो एक एंगल, इसका मतलब ये क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गई ट्रायंगल क्यू टी क्यू आर। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड ट्रायंगल पी आर एंड क्यू आर। देखो पी आर और क्यू आर के ऊपर एसओ टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो देखो जो ये एंगल 1 है ना, ये किसके इक्वल है, ये 2 के, ये बोल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन में इसने मेरे को ये बोला कि जो मेरे पास एंगल है ना पी, वो इज इक्वल टू है आर टी एस। ये बात इसने मेरे को गिवन की। ठीक है, और फिर वो मेरे से बात कर रहा है कि सो दैट कीजिए दोनों ट्रायंगल क्या होगी, एक दूसरे के सिमिलर। चलो इन दोनों ट्रायंगल को लेते चलते हैं। तो मैं चलता हूं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर पी क्यू और आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस। देखो पी आर दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। ये बात मेरे पास क्या है, कॉमन है। क्लियर है। दूसरा देखो आर पी क्यू जो ये एंगल पी है किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल आपके पास जो पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस। ये बात क्या है, गिवन। और मैंने आपको कहा था कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, कि दो एंगल भी चाहिए। दो एंगल से काम बन जाता है। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय प्रॉपर्टी एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन द फिगर, फिगर के अंदर जो ट्रायंगल ए बी ई है वो क्या है, वो आपकी कोंगुरेंट है ना कि सिमिलर। अब देखो फिगर को देखना अच्छे से बनता है कि जो ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ई हो गया। ए बी ई क्या है, ये भाई कोंगुरेंट है ए सी डी के। कैसा, ए सी डी, इन दो ट्रायंगल के सिमिलर है, ये आपको बोल रखा है। अगर सॉरी कोंगुरेंट है, क्या है ये, कोंगुरेंट है। अगर कोंगुरेंट है तो देखो कोंगुरेंट के, जब भी ट्रायंगल कोंगुरेंट होगी तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि कोंगुरेंट ट्रायंगल के अंदर सीपीसीटी से साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई और ट्रायंगल ए सी डी। तो देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि ए बी इज इक्वल टू ए सी सीपीसीटी से, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो मैंने कह दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, किससे, सीपीसीटी। भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये होगा सीपीसीटी से, बिल्कुल बात है। भाई मैं बोल सकता था कि ट्रायंगल ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, और अगर ऐसा है तो सीपीसीटी से ये इक्वल होगा। क्लियर है। दूसरी बार देखो ए बी ई, ए बी ई और दूसरा क्या है, ए सी डी। मैं ये नहीं बोल सकता कि जो मेरा ए है वो इक्वल होगा किसके, ए मेरा इक्वल होगा ए डी के। बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, ए ई इज इक्वल टू किसके आ गया, ए डी के। ये भी किससे, सीपीसीटी से। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूं नाउ, ये मेरे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये मेरे पास बन गया सेकंड। तो मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करवा देता हूं वर्टिकली। मैंने क्या करवाया, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब क्या है, राइट राइट में और लेफ्ट लेफ्ट में। तो ये आ गया ए और ये आया ए बी। ए को किससे डिवाइड करवा रहे हो, ए बी से, और ये आ गया मेरे पास ए डी अपॉन ए सी। अब देखो ध्यान से, देखो ए कहां पे है आपके पास, ए हो गया, अपोन में ए बी, ए अपोन में ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया, अपोन में ए सी हो गया। क्वेश्चन कौन सी ट्रायंगल में बन गया, ये एडीई बना, नहीं बना, एडीई, एडीई और दूसरे ट्रायंगल ए बी सी। तो किसके अंदर बात कर रहे हैं ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल अपन बात कर रहे हैं एडीई एंड ट्रायंगल ए बी सी में। क्लियर है। तो मैंने डिवाइड करवाया तो मेरे पास ये बराबर आया। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल से एक चीज तो ये आ गई। दूसरा आप देख रहे हो कि एंगल ए क्या है, कॉमन। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये बात क्या है, कॉमन। और अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी ई वो सिमिलर हो गए ट्रायंगल ए बी सी। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सिंपल है। देखो फर्स्ट क्या करना है, जो आपको कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है उनकी साइड्स को इक्वल ले आओ सीपीसीटी से। देन क्या करो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करवा दो, उसको छोड़ दो। फिर इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। तो देखो इन ट्रायंगल दोनों में ए यहाँ पे आ रहा है, ए बी इस ट्रायंगल का साइड आ रही है। क्लियर है। उसके बाद ए डी इसकी साइड आ रही है, ए सी इसकी साइड आ रही है, मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ओनली फोर्थ पार्ट्स है। ठीक है। तो देखो मैं आपको फर्स्ट 1 या 2 पार्ट्स करवाता हूं, उसके बाद सेम है, आप एक पार्ट के बाद ही कर लोगे। तो देखो क्या कहता है, फिगर के अंदर एल्टीट्यूड एडी, एडी एल्टीट्यूड है, मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पे है ये 90 डिग्री। क्लियर है बात। उसके बाद सीई भी एल्टीट्यूड है तो ये भी क्या हो गया, 90। अब एक बात बताओ, अगर ये 90 है तो बेटा ये भी क्या होगा आपके पास 90 डिग्री, और अगर ये 90 है तो ये भी आपके पास क्या होगा, 90। बस यही समझना था। उसके बाद देखो इसने जो जो बात की ना, अपन उन ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इसे एक सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कौन सी ट्रायंगल की बात की, तो मैं चलता हूं इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम है सी डी पी। ठीक है। एईपी, एईपी, देखो ये वाला ट्रायंगल एईपी, और दूसरे का नाम है सी डी पी। क्लियर है। यहां से देखोगे तो देखो ये वाला और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं ये बोल सकता हूं एंगल ए पीई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। कैसा आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। दूसरी बात,
दूसरी देखो इसने खुद कहा था कि ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब एंगल ए ई पी, जो आपका एंगल ए ई पी है वो आपका इक्वल होगा एंगल सी डी पी, ठीक है, ईच 90। और अगर ऐसा है तो क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के होगी सिमिलर, तो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, कौन से प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर है। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, ए बी डी। अब देखते हैं ए बी डी कहां पे, ए बी डी ये कंप्लीट ट्रायंगल। दूसरी का नाम है सी बी ई, सी बी ई ये कंप्लीट ट्रायंगल। अब देखो ये जो एंगल बी है, जो एंगल बी है ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, जो आपके पास एंगल बी है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल तो दोनों में क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। क्लियर है। दूसरी बात ये देखो ये भी 90 है ये भी 90 है, तो हो जाएगा, बिल्कुल है। ऐसे इन दोनों पार्ट्स को भी आप इजिली कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इज द पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। भाई आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है एबीसीडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं जिसका नाम क्या हो गया एबीसीडी। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर ली। क्लियर है। जिसका नाम क्या रखा मैंने एबीसीडी। ठीक है। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो गई जिसका नाम है ए बी सी एंड डी। क्लियर है। अब देखो ये क्या कह रहा है, कहता है कि जो इस पैरेललोग्राम है ना इसकी जो साइड है कौन सी एडी, एडी साइड ये हो गई, इसको प्रोड्यूस कर लिया एट पॉइंट ई तक। ठीक है। कहां तक प्रोड्यूस करके ले गया, वो ई तक इसको प्रोड्यूस करके ले गया। तो इस डी पॉइंट को उसने ये जो आपका पॉइंट डी है इसको वो प्रोड्यूस करके ले गया एट पॉइंट ई। कहां तक ले गया, एट पॉइंट ई तक। ये आपका पॉइंट आ गया ई। क्लियर है। उसके बाद इसने बोला सच दैट क्या है, जो आपका बीई है, बी से ई है, बी से ई है जो आपका बीई, जो आपका बीई है भाई, बी से लेके कहां तक आ गए अपन इस पॉइंट ई तक। जो ये आपका बीई है ये क्या करता है, सीडी को इंटरसेप्ट करता है, सीडी को इंटरसेप्ट करता है एट पॉइंट एफ पे। कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है, एफ पे। तो आपको कहता है कि सो दैट कीजिए कि ट्रायंगल, क्या सो दैट करना है, सो दैट करना है आपको कौन कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन कौन सा ट्रायंगल हो गया मेरे पास, ट्रायंगल हो गया मेरे पास, बेटा उधर फोन देख ले, छेड़ मत कर, ये बिखर, ये गिर जाएगा, गिर जाएगा। विवान क्या चाहिए, कुछ नहीं है इसमें, देख मम्मी का सामान है सारा। बंद कर, उल्टा बंद कर, बंद कर। हाँ ये ले और बंद कर दे इसको। बना रहे बेटा, भी टाइम लगेगा, बंद कर जल्दी। ठीक है। तो देखो किन किन ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। तो देखो ए बी ई ट्रायंगल सी एफ बी, तो ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल हो गया, और सी एफ बी ये वाला ट्रायंगल हो गया। क्लियर है। अब देखो ए ई बी और सी एफ बी, आपको एक बात पता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल एफ सी बी। ठीक है। क्या है भाई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। क्लियर है। अब एक बात बताओ कि ये जो ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम था तो ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है। ये भी एक क्या होगा, पैरेललोग्राम, अगर साइड को इंक्रीज करके बढ़ाया है। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो आपका ये ए बी है, क्लियर है, ये आपका जो ए बी है ये इसके पैरेलल है। ऐसे ही जो ये आपका क्या हो गया, सी डी पैरेलल होगा नहीं होगा ए के, बिल्कुल होगा। वे चुप हो जा। क्या होगा इसका मतलब, जो आपके पास एडी है वो पैरेलल होगा किसके, बी ई के। ठीक है। एडी किसके पैरेलल होगा, बी ई के, होगा नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो देखो ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए नहीं हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो आपका एंगल ए ई बी है
ए ई बी है वो आपका इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर। और अगर दो एंगल इक्वल है तो बोला जा सकता है ट्रायंगल ए बी ई क्या है, सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द फिगर ABC एंड AMP आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो आपसे क्या पूछ लिया, उसने आपसे इन दो ट्रायंगल के बारे में पूछा, मैं इन्हीं की बात कर लेता हूं। तो मैं चला गया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP, ABC AMP। देखो ए एंगल दोनों में कॉमन है नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्या है ये बात मेरे पास, कॉमन। क्लियर है। और एक बात बताओ, अगर ये 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा आपका 90 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP ईच 90। और अगर ऐसा है तो ट्रायंगल ABC आपकी सिमिलर होगी ट्रायंगल AMP। कौन से क्राइटेरिया से, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। दूसरी बात, आपने एक बात पढ़ी थी, अगर ट्रायंगल आपकी सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इसका मतलब जो ट्रायंगल आपकी ABC है उसकी अगर मैं साइड AC ले लेता हूं या CA ले लेता हूं तो इसकी ट्रायंगल की साइड CA, दूसरी वाली ट्रायंगल की साइड PA के होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। दूसरी वाली ट्रायंगल AMP की PA। ऐसी सी की साइड में रख लेता हूं अपने पास BC और उसकी साइड क्या रख लेता हूं MB। ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि साइड अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, सेम रेशियो में होगी। तो यही आपको दोनों पार्ट्स प्रूव करने थे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इसने ये कहा कि CD एंड DH रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो देखो ACB एंगल को बाइसेप्ट करती है और EGF एंगल को बाइसेप्ट करता है। कौन करता है, CD और GF। देखो बाइसेक्ट का मतलब समझते हो, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि जो आपके पास क्या हो गया, जो आपके पास ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल ये है 1, ये ऑलवेज इक्वल होगा इस वाले एंगल के, अगर ये इसको बाइसेप्ट कर रही है। और ये जो आपका 3 है वो आपका इक्वल होगा किसके, 4 के। बाइसेप्ट का मतलब भी क्या होगा कि जो लाइन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन में इसने ये कह दिया, उसके बाद क्या कहता है, सच दैट AB कहता है D एंड H लाइज ऑन द ट्रायंगल AB ऑन ट्रायंगल ABC और रिस्पेक्टिवली इफ। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला, इफ ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। जब सॉल्यूशन में करूंगा तो मेरे पास क्या है गिवन में, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ABC किसके ट्रायंगल है, FEG के। और देखो आपने एक बात पढ़ी हुई है, अगर ट्रायंगल क्या है एक दूसरे के सिमिलर है तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल F होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। क्लियर है। दूसरी बात, एंगल B इज इक्वल टू आपका एंगल E। और तीसरी बात, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। क्लियर है। अब अगर देखो ये जो एंगल C और G इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G होगा नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और देखो C का हाफ क्या तो एंगल 1 होगा, ठीक है, या एंगल 2 होगा। तो मैं एक बार ये बोल सकता हूं एंगल 1, और G का हाफ क्या बोल सकता हूं एंगल 3, ये भी बराबर होंगे। और मैं इसी में ये बोल सकता हूं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी आपके बराबर हो गए। अब चलते हैं जो आपसे इसने पूछा है। तो देखो इसने पूछा क्या था फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा CD अपॉन GH। CD देखो CD ये रहा, अपॉन में GH ये रहा, मतलब इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, किसकी, BDBC और HEG की, किसकी बात कर रहा है। तो मैं चलूंगा इन्हीं ट्रायंगल में, ठीक है। दूसरा और देख लेते हैं, AC देखो AC ये रहा और FG ये रहा। तो ये कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये कर रहा है ADC ट्रायंगल FHG, ठीक है, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल क्या चलेंगे, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल
FHG। क्लियर है, दोनों ट्रायंगल के अंदर चले गए। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में आपको ये गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये बात आपके पास गिवन है। क्लियर है। दूसरी बात, इस ट्रायंगल में एंगल 2 बन रहा है और इसमें 4 बन रहा है। अभी आपने प्रूफ किया था एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, टू प्रूव अबो, टू प्रूव अबो। ये अपन अबो में प्रूफ करके आ चुके हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगी ट्रायंगल FHG। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर है। और अगर ऐसा होगा तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब ADC की साइड कौन सी रख ली मैंने, CD। इसकी साइड मैंने क्या रख ली, GH। इसकी साइड मैंने ले ली AC और उसकी साइड क्या ले ली, यही इसने पूछा था। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड में कह रहा है DCB। अब देखो DCB क्लियर है। और दूसरी HGE, HGE। देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको पता है एंगल B है वो आपका एंगल E है, ये बात गिवन है। दूसरी बात, जो आपका एंगल 1 है वो आपका एंगल 3 है, हो गई ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं, DCA, DCA। ठीक है। और ट्रायंगल HGF, HGF जो अपन ऑलरेडी प्रूफ करके आ चुके। तो बस सिंपल सा है, आपको बस ये देखना होता है कि जो आपसे पूछ रहा है वो कौन सी ट्रायंगल में, तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि जो इन द फिगर E इज द पॉइंट ऑन द साइड CB, CB पे एक पॉइंट E है। ठीक है भाई। प्रोड्यूस एन ट्रायंगल आइसोस्केलस ABC। अब देखो क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि जो ट्रायंगल ABC है ना वो कैसी है, आइसोस्केलस। इसका मतलब इन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC। और अगर ये ऐसी ट्रायंगल है तो जो आपका AB होगा वो AC के इक्वल होगा, मतलब ये आपको बोल रहा है। बहुत अच्छा है। उसके बाद इसने बोल भी दिया ऐसा। ठीक है। और कहता है AD परपेंडिकुलर है BC पे। AD देखो परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो आपका कोण है EF परपेंडिकुलर है AC पे, EF परपेंडिकुलर है AC पे, तो ये भी कितने का बना रहा है भाई, 90 का बना रहा है। क्लियर है बात। तो कहता है प्रूफ कीजिए। अब देखो जो प्रूफ कर रहा है उन्हीं ट्रायंगल को लेके चलते हैं। तो मैं चला गया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF के पास में चला गया। अब देखो ABD, ABD और दूसरी का नाम है ट्रायंगल क्या, E। ठीक है, CF। इन दो ट्रायंगल में आपको दिख रहा है ABD और CBF के अंदर। फिर से देख लो, जो ट्रायंगल ABD है और जो ट्रायंगल CEF है, आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको, एक बात ये पता है कि जो आपका कोण है आपका AB इज इक्वल टू AC है। AB इज इक्वल टू किसके है, AC के। तो आपको ये बात पता है AB इक्वल है AC के, ये बात आपको गिवन है। और आपको इस बात का भी पता है अगर आपकी साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल एक दूसरे के होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब देखो AB के बिल्कुल सामने C, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ACB, और AC के सामने B किसके होगा, ABC के। ठीक है। इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्लियर है बात। एक तो चीज ये है मेरे पास। अब देखो ABD इसमें ट्रायंगल एंगल B आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूं एंगल ABD इक्वल होगा ECF, एंगल ECF के। टू प्रूफ अब अभी करके आए हैं ऊपर प्रूफ। क्लियर है। दूसरी बात देखो ABD, जो ABD में है एंगल, ABD में जो एंगल आपका D है और इसके अंदर ECF में एंगल F है वो 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब EFC ईच 90। और अगर ऐसा है तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से क्राइटेरिया से,
एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर। नेक्स्ट देखो 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता भी है। तो देखो क्या कहता है, इन द फिगर साइड ए बी एंड बी सी। तो देखो जो ये ए बी और बी सी हो गया, ए बी और बी सी हो गया, ये मीडियन ए डी और मीडियन ए डी क्या कहता है, ट्रायंगल एबीसी के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में किस पे, पी के ऊपर। इसका मतलब जो साइड ए बी है, ठीक है, वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बीसी है वो क्यू आर के है, और जो आपका मीडियन एडी है वो सेकंड ट्रायंगल का मीडियन पी एन के। ये बात आपको उसने क्या कह दी, गिवन है, ये मेरे पास गिवन है। अब देखो मेरे से ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल ये क्या होगी, सिमिलर होगी, आपको प्रूफ करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बीसी अपॉन क्यू आर के। ये बात मेरे को गिवन है या नहीं है, भाई गिवन है, ठीक है। और अगर देखो किसी साइड का कंप्लीट साइड इक्वल है तो उसकी हाफ साइड भी क्या होगी, इक्वल, इसलिए हाफ के लिए मैं इन दोनों को क्या करवा लेता हूं, 1/2 से डिवाइड करवा लेता हूं। अब देखो बीसी का हाफ मीडियन है, तो बीडी भी होगा और डीसी भी होगा, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बीडी रखते हो या क्यू है, क्योंकि मेरा काम चलेगा बीडी रखने पर, तो मैं क्या रख लेता हूं, बीडी। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसका मतलब बीडी आ गया, ठीक है, और इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया क्यू है। ये मेरे पास आ गई क्या, फर्स्ट। क्लियर है। बट क्या है, बट देखो आपको गिवन तो ये है ए बी अपॉन पी क्यू आपका इक्वल है किसके, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम के। ये बात क्या थी मेरे पास, गिवन थी, गिवन थी नहीं थी, इसका मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ए बी अपोन में क्या है, ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपोन में पी एम, और वो इक्वल होगा आपका किसके, बी डी अपोन में क्यू है, ठीक है। अगर तीनों ट्रायंगल की साइड्स का देखो, इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे, और इसका रेशियो इससे अगर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये कह सकते हो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू एम के। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड 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 क्राइटेरिया से। और आपने ये पढ़ा हुआ है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ये मैंने मान ली क्वेश्चन थर्ड। अब देखो मेरे से पूछा इसने ए बी सी और ए पी डी पी क्यू आर के बारे में, तो इन्हीं की बात करते हैं। तो करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के बारे में, इन दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या है, इनके अंदर आपको गिवन है ए बी अपोन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपोन में क्यू आर, ये बात तो गिवन थी, क्लियर है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या कर दिया, टू प्रूव, अब ये आपने प्रूफ किया अभी अभी। तो इसका मतलब क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आपकी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझना है कि वो कह क्या रहा है, उसके बाद इतना इजी हो जाता है कि नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो कहता है दिस इज द पॉइंट ऑन द ट्रायंगल ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। इसका मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जिसका नाम क्या हो गया, एबीसी, ठीक। ये मेरे पास एक ट्रायंगल हो गई ए बी एंड सी, क्लियर है। अब इसने ये बोला कि जो बीसी साइड है ना उसके ऊपर एक पॉइंट है डी, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, डी। उसके बाद इसने क्या कहा, सच दैट क्या है, जो आपके पास एंगल है एडीसी, देखते हैं कहां से बनेगा, एडीसी। एडीसी एंगल तब बनेगा अगर जब मैं क्या करूं, ए से डी को जोड़ दूं, ठीक है। एडीसी एंगल के लिए मैंने क्या किया, ए से डी को, तो ये मैंने ए से डी से मिलाया, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि जो ये आपका एंगल एडीसी है ना वो आपका बीएसी के इक्वल है, बी ए सी के, मतलब इस कंप्लीट एंगल के, ये बोल रखा है। तो कहता है सो दैट कीजिए, क्या सो दैट करना है आपको, सो दैट करना है कि जो आपका सी ए है ना, सी ए उसका स्क्वायर इक्वल टू आएगा किसके, सी बी
डॉट सी डी। अब देखो सी ए कौन कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, बस आपको ये काम देखना है। सी ए एक तो ट्रायंगल आ रही है एबीसी में, तो क्लियर सी बात है, तो एक तो ट्रायंगल कौन सा लेके चलना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। दूसरी बार सी ए कहां पे आएगा, दूसरी बार सी आएगा ट्रायंगल ए डी सी में। कौन सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डी सी में। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल सी कॉमन हुआ नहीं हुआ, तो आप कह सकते हो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी क्या है, कॉमन। क्लियर। दूसरी बात देखते हैं, जो इस ट्रायंगल का एंगल ए है ए बी सी का, इसका मतलब एंगल बी ए सी है, वो क्या है, इस वाली ट्रायंगल के एंगल डी के इक्वल है, एंगल ए डी सी। ये बात इसने मेरे को क्वेश्चन में बोली थी। और अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर है। और अगर इतनी बात हो गई, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ट्रायंगल एबीसी की साइड मैंने ले ली क्या, सी ए। ठीक है, ये कौन सी साइड ले ली मैंने एबीसी की, सी ए। तो सेकंड वाली ट्रायंगल की साइड मैं कौन सी ले लेता हूं भाई, मैं इसकी साइड ले लेता हूं कौन सी, सी डी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू सेकेंड वाली ट्रायंगल, फर्स्ट वाली ट्रायंगल की साइड मैंने कौन सी ले ली, बीसी। ठीक है, और इस वाली की साइड फिर से मैंने क्या ले ली, सी ए। अब देखो मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी डॉट सी पी हो गया। और यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि इनका स्क्वायर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही आपको क्या करवा रहा था, ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो देखो जिस साइड के स्क्वायर की बात कर रहा है उसी साइड के अकॉर्डिंग अपने को ट्रायंगल लेनी है और उन्हीं साइड्स का रेशियो लेना है, ताकि जो पूछे वो आपका इजीली आ जाए। क्लियर है। देखो अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसके चांसेस भी बहुत है। तो आपको इस क्वेश्चन को तो बहुत ही प्यार से और ब्रीफ में करना है। देखो क्वेश्चन ये कहता है, साइड ए बी एंड एस सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम क्या हो गया, एबीसी। ठीक है, एक बीसी क्या है मेरे पास, एक ट्रायंगल। तो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम हो गया एबीसी, और एक ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे है जिसका नाम मैंने क्या रख लिया, पी क्यू हुआ। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गई। ठीक है, ये हो गई मेरे पास ए बी सी एंड ये वाली ट्रायंगल हो गई मेरे पास पी क्यू आर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो ट्रायंगल एबीसी है ना उसके मीडियन का नाम है एडी। तो इसके मीडियन का नाम मैंने रख लिया एडी। एडी मीडियन हो गया किसका, एबीसी का। तो इसका मीडियन हो गया मेरे पास ये एडी, और इसका मीडियन हो गया मेरे पास, इसका मीडियन हो गया मेरे पास पीएम। क्लियर है। इसके मीडियन का नाम हो गया एएम, और इसके मीडियन का नाम हो गया, इसके मीडियन का नाम सॉरी, इसके मीडियन का नाम क्या हो गया, एबीसी के मीडियन का नाम है एडी एंड इसके मीडियन का नाम है क्या, पीएम। क्लियर है। कहता है प्रोपोर्शनल टू पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पीएम। तो देखो कहता क्या है, आपको गिवन क्या है, गिवन ये है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो जो इसकी साइड ए बी है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, एसी है वो पी आर के, और जो आपका मीडियन 80 है ना वो पीएम के प्रोपोर्शनल है। ये इसने इस क्वेश्चन में बोला। ठीक है, तो आपसे क्या प्रूफ करवा रहा है, वो कहता है कि प्रूफ कीजिए, सो दैट कीजिए कि जो आपके पास ट्रायंगल है ना ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो सिमिलर कब होता, जब ए डी के अपॉन पीएम की जगह अपने को कुछ और देता। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा भाई, अब थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बिना कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास डी है ना, डी, इसको मैं एक्सटेंड करके ले गया कहां तक, इस पॉइंट तक ले गया जिसका नाम मैंने रख लिया ए। और ऐसे ये जो मेरे पास एम है ना, इसको मैंने एक्सटेंड करके ले गया कहां तक, एम तक। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इसको इससे मिलाया और ऐसे इसको इससे मिलाया। क्या किया कंस्ट्रक्शन में कि जो भाई मेरा डी है उसको मैंने एक्सटेंड करके ले आया पॉइंट ई तक, और एम को एक्सटेंड करके ले आया पॉइंट एम तक। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, ए डी एक्सटेंड एट पॉइंट ई, कहां तक एक्सटेंड करके ले गए, ई,
सच दैट क्या कह रहा हूं मैं कि जितना मेरा 8D है ना उतना ही मेरा क्या होगा DE। ऐसे ही क्या किया था आपने, PM एक्सटेंट, ठीक है, PM को एक्सटेंड करके ले गए एट N, और सच दैट जो आपका PM है वो इज इक्वल टू है, क्लियर। और किस किस को मिलाया था, जॉइन B2E एंड दूसरा क्या किया था आपने, Q2N, क्लियर है। ये काम आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। नहीं है तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसका करता हूं प्रूफ, ठीक है, या मैं इसका करता हूं सॉल्यूशन। तो देखो जब मैं इसका प्रूफ या सॉल्यूशन करता हूं, सॉल्यूशन मान लो या प्रूफ मान लो, तो देखो क्या था मेरे पास AB अपोन में PQ, क्लियर है, इक्वल किसके था, AC अपोन में PR, और मेरा इक्वल किसके था, AD अपोन में PM। इक्वल था नहीं था, ये बात आपको गिवन थी, ठीक है। मेरे को जिन जिन का यूज है मैं उनका यूज करता हूं। AB अपोन PQ इक्वल हो जाएगा AD अपोन में PM, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मैं इसको फर्दर ऐसा भी लिख सकता हूं, AB अपोन PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD अपोन ट्वाइस ऑफ PM। अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर से मैं बोल सकता हूं AB अपोन PQ ट्वाइस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं AD प्लस AD, और PM को लिख सकता हूं ट्वाइस को PM प्लस PM, क्लियर। और इसको फर्दर करेंगे तो क्या मिला आपको, मिला AB अपोन में PQ, क्लियर, इज इक्वल टू AD। दूसरा AD किसके इक्वल है भाई, DE के इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे ही PM, और दूसरा PM आपका MN के इक्वल है, नहीं है। रीजन में क्या कहोगे, AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN, क्लियर। क्लियर है, तो यहां से क्या मिल गया, AB अपोन PQ आपके इक्वल आ गई। AD और DE को जोड़ोगे तो AE बनेगा, PM और MN को जोड़ोगे तो आपका PN बनेगा, क्लियर है। इसका मतलब तो देखो AB अपोन PQ इक्वल था AC अपोन PR और इज इक्वल टू था ये, तो ये मेरे पास था फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरे पास आ गया सेकंड इक्वेशन। तो मैं फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा AB अपोन PQ है वो इक्वल आया मेरा किसके, AC अपोन PR, और मेरा इक्वल आया AE अपोन PN। अरे मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब देखो AB अपोन में PQ, ठीक है भाई, AE अपोन में PM, ठीक है भाई, और तीसरा क्या है आपके पास, AC अपोन PR। कैसे भी करके मैं ये AC अगर इस वाली साइड के ले आऊं और ये मेरा जो ये है मैं इस वाली साइड के ले आऊं, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस वाली ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं, ठीक है। कौन कौन सी ट्रायंगल को लेके चलेंगे, एक बार रफली फिगर बना देता हूं मैं आपके पास कि मेरे पास ऐसा ट्रायंगल था ABC, और इधर मेरे पास था PQR, ठीक है, ये इसका मीडियन था D, और इसको एक्सटेंड करके अपन लेके गए थे कहां तक, E तक, और इनको ऐसे मिलाया था, यही था। तो मैं पहले इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए क्या करता हूं, दो ट्रायंगल ले लेता हूं। कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ACD, ठीक है। ACD और BDE दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब देखो जब इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलोगे तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल BDE इक्वल टू एंगल ADC, कैसा आ गया, वर्टिकली अपोजिट, क्लियर है। दूसरी बात AD अपोन में DE, ठीक है, ये किससे था, बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरी बात BD is equal to DC because AD is the median of AC, होगा नहीं होगा। और अगर ऐसा होगा तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हो गई। और अगर ऐसा हो गया तो सिप्लिसिटी से क्या आया, BE इज इक्वल टू AC, किससे हो गया, सिप्लिसिटी से,
ठीक है, तो ऐसे ही अपन सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा भाई, अगर मैं इनसे ट्रायंगल बनाऊंगा तो ऐसे ही बन रही थी ट्रायंगल। ठीक है, आपने क्या किया था, इस साइड को यहां तक जोड़ा था, ये आपका m था और ये n था, तो क्या कर सकते हैं, ये और ये वाले बराबर को कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं, इन ट्रायंगल कौन कौन सा आएगा, क्यू एम एन एंड ट्रायंगल पी एम आर। क्या कह सकते हो, जो आपका क्यू एन होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू एन आपका इक्वल होगा किसके, भाई पी आर के। तो ये दो रिलेशन बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है। अब देखो जो आपके पास थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन पी एन और एच सी अपॉन पी आर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड का नाम ये था ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपॉन में कौन सा था आपका पी एन, और इज इक्वल टू किसके थी वो आपकी इक्वल थी ए सी अपॉन में पी आर। था नहीं था, बट मेरे को ये पता चला क्या ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन पी एन और इज इक्वल टू किसके आ गई, इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए सी बीई के, बीई, और आपका पी आर आ गया ओ एन के, क्यू एन के। क्लियर है। इसका मतलब देखो ये अपोन ये कंप्लीट साइड अपोन ये कंप्लीट साइड और ये वाली अपोन ये, इसका मतलब ये कह सकते हो ट्रायंगल कौन सी, ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल किसके, पी क्यू एन। क्लियर है। कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्या कह सकता हूं मैं कि एंगल 1, क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल 2 के। ठीक है। और सिमिलरली कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर लेंगे भाई, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए सी इसको मिलाने पे बन जाएगा ई, और पी क्यू एन, इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं एंगल 2 बराबर एंगल किसके होगा, ये 2 हो गया ना, ये 3 बराबर होगा एंगल 4 के, किसके, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। क्लियर है। ये बोल सकते हैं सिमिलरली। अब मैंने क्या करवाया, एडिंग कर ली, एडिंग किन किन की कर ली, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो एंगल 1 और 3 को जोड़ोगे तो एंगल ए बनेगा और उनको जोड़ोगे तो एंगल क्या बनेगा, पी। ये आपका इक्वल आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब मैं क्वेश्चन को इजीली प्रूफ कर सकता हूं कि मेरे पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ गया। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर और ए बी सी में मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू है ए सी अपॉन पी आर। ये बात आपको थी गिवन, अरे गिवन थी नहीं थी, बिल्कुल गिवन थी। दूसरा आपने क्या कह दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये आप पहले ही प्रूफ करके आ चुके हो, टू प्रूव अब। ठीक है, पहले प्रूफ करके आ चुके। अगर आ गए तो करके तो बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। ठीक है। 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ इज 6 मीटर कास्ट। कहता है कि एक पोल है वर्टिकली जिसकी लेंथ क्या है, 6 मीटर। तो ये मैंने एक पोल मान लिया जिसकी लेंथ क्या हो गई, ए से बी, और कितने मीटर का है ये, 6 मीटर का। ए से बी एक पोल हो गया वर्टिकली 6 मीटर पोल। ठीक है। कहता है कास्ट ऑफ ए शैडो, शैडो कितनी है इसकी भाई, यहां से ए से लेके सी तक इसकी क्या हो गई शैडो, जो कि कितना है, 4 मीटर। क्लियर है। ये बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद क्या बोला, अलोंग द ग्राउंड एट इट सेम टाइम द टावर ऑफ द कास्ट ऑफ ए शैडो 28 मीटर अलोंग। कहता है सेम टाइम। तो देखो सेम टाइम एक क्या है, आपके पास एक टावर है। तो टावर मैंने क्या किया, इसी के ऊपर कंसीडर कर लिया कि जो ये मेरे पास टावर हो गया, क्या बन गया, बी से डी। ठीक है, क्या हो गया ये टावर, बी से डी। और ये इसी टाइम क्या करता है, एक शैडो, शैडो कितनी हो गई इसकी, तो ये इसकी शैडो हो गई जो कि
यहां से यहां तक की है, कितना है 28 मीटर की शैडो, ठीक है। और ये जो आपने इसको मानना था बी से डी, ये क्या हो गया आपके पास टावर हो गया। तो कहता है आपको क्वेश्चन में कि आपको क्या बतानी है, हाइट ऑफ टावर बतानी है, क्या होगी। तो देखो कैसे बताओगे, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़े से लॉजिक का यूज करना है। भाई अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन गया, कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी, दो ट्रायंगल बन गई। इसके अंदर देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल है, ठीक है, वर्टिकली है तो ईच 90 भी है और कॉमन भी है, तो क्या कहेंगे ईच 90, क्योंकि वर्टिकली है। क्लियर है बात। दूसरी बात देखो, जो ये जो शैडो है, ठीक है, ये और ये एंगल सेम होगा क्योंकि सेम टाइम पे बन रहा है, ठीक है, तो सेम ही एंगल बनेगा सेम टाइम पे। इसका मतलब जो आपका एंगल ए सी बी है वो इक्वल होगा ए ई डी के, ठीक है, ये बात है गिवन। और अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, कौन से क्राइटेरिया से, साइड, सॉरी कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। और अगर एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं तो इसकी साइड रख ली मैंने ए बी और दूसरे वाले की साइड क्या रख ली ए डी। ऐसे इसकी साइड मैंने रख ली कौन सी, ए सी, और दूसरे वाले की साइड मैंने क्या रख ली ए ई। इक्वल होगा, इक्वल होगा तो देखो ए बी की वैल्यू आपके पास 6 है, ये आपको मालूम नहीं, मैं इसको एक्स मीटर मान लेता हूं, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 4 है और इसकी वैल्यू का नाम 27 है। सोल्व करोगे 7 पे क्रॉस मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब जो ये पोल था इसकी हाइट क्या है, इस पोल की हाइट है 42 मीटर। कितने मीटर का हाइट का पोल है ये, 42 मीटर हाइट का पोल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है कि इफ एडी एंड पीएम और द मीडियम ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। इस बार आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल, एक का नाम एबीसी है, दूसरी का नाम क्या है पी क्यू आर। तो ये एक ट्रायंगल हो गई एबीसी, दूसरी ट्रायंगल मैंने ये ले ली जिसका नाम क्या है पी क्यू आर, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल के मीडियन का नाम है, एबीसी ट्रायंगल के मीडियन का नाम है एडी, ये इसका मीडियन हो गया, और इसके मीडियन का नाम है क्लियर। तो देखो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, इसके मीडियन का नाम था डी, और ये है पी क्यू आर, इसके मीडियन का नाम है एम। क्लियर है, ये चीजें आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो क्या क्या गिवन है, कहता है कि एडी एंड पीएम ऑफ ए मीडियन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कहता है एबीसी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, तो कहता है प्रूव दैट जो ट्रायंगल है वो क्या है। देखो ट्रायंगल आपके पास क्या है ए बी सी, वो है सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये बात आपको गिवन है। अब देखो प्रूफ क्या करवा रहा है, वो आपसे पूछ रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करवा रहा है ए बी अपोन में पी क्यू आपका इक्वल आ जाए ए डी अपोन में पी एम। अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी अपोन पी क्यू कहां पे है, ए बी अपोन में पी क्यू ये रहा, ए डी अपॉन पीएम ये रहा। तो कैसे भी करके आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल पी क्यू आर को तो मीडियन है ही, आपको इस वाली और इस वाली ट्रायंगल को एक दूसरे को सिमिलर कर दो। क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे, अपने पास प्रूफ में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो गिवन में क्या थी, गिवन में ये थी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बात आपको गिवन है। और ट्रायंगल गिवन है तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब जो आपका ए बी है अपोन में कौन आ गया पी क्यू, इक्वल होगा आपका ए सी अपोन में पी आर, और इक्वल होगा आपका बी सी अपोन में क्यू आर। ये बात इक्वल होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी अपोन पी क्यू ये भी इक्वल होगा बी सी अपोन में क्यू आर। अरे होगा, बिल्कुल होगा। और इसको अगर आगे फर्दर करेंगे आगे तो ये बी अपोन में पी क्यू, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी एंड हाफ ऑफ क्यू आर भी होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ए बी अपोन पी क्यू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी बी डी आ जाएगा, क्योंकि क्या है भाई ए डी इसका मीडियन है, और वो क्या आ जाएगा क्यू है। फर्स्ट तो आपने ये निकाल लिया, क्लियर है। दूसरा आप ये कह सकते हो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। रीजन में क्या कहते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है। तो देखो बस मेरे को यही चाहिए था,
तो मैं क्या चलता हूं दो छोटी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गई ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल हो गया एंड ट्रायंगल, दूसरा हो गया पी क्यू एम। क्लियर है? इसके अंदर चलूंगा तो देखो ए बी अपोन में पी क्यू इक्वल है किसके, बी डी अपोन में क्यू एम। ये तो आपने टू प्रूव वो प्रूफ करके आई चुके। दूसरी बात क्या आ गई, दूसरी बात ये आ गई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी टू प्रूव वो। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। होगी नहीं होगी? कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। और अब देखो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा, ए डी अपॉन में पीएम के इक्वल आ जाएगा। और यही आपको क्या करवा रहा था, वो प्रूफ करवा रहा था, हेंस प्रूफ। क्लियर है? इस चैप्टर में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।